तो हिट है योगी मॉडल और इस बात की तस्दीक तो अब सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने योगी मॉडल की तारीफ की है। श्रमिकों के घर का जो वापसी का जो प्लान था उसकी तारीफ सुप्रीम कोर्ट ने की है। 38 लाख मजदूरों को सुरक्षित वापस लाया गया सरकार की तरफ से। करीब 11 लाख मजदूरों को घर भी दिया गया, काम भी दिया गया। पहले WHO नीति आयोग भी तारीफ कर चुका है योगी मॉडल की। बॉम्बे हाईकोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट भी सीएम योगी की तारीफ कर चुका है और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी तारीफ की है सीएम योगी की। जिस तरह से कोरोना काल का पहला लॉकडाउन हुआ और उसमें जो घर वापसी हुई लोगों की, उसको किस तरह से रोजगार मुहैया कराया, उसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ की है। तो योगी सरकार की तारीफ हो रही है, चौतरफा तारीफ हो रही है। 10 लाख श्रमिकों को रोजगार दिया। अब इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी सराहा है। सुप्रीम कोर्ट ने की योगी सरकार की तारीफ। श्रमिकों की घर वापसी का योगी मॉडल। सरकार ने रखा श्रमिकों की सुविधा का ध्यान। स्किल मैपिंग को सुप्रीम कोर्ट ने माना बड़ा काम। पिछले साल कोरोना काल के पहले चरण में लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में मजदूर अपने घर लौटे। उस दौरान हालात बेहद चुनौतीपूर्ण थे, लेकिन योगी सरकार ने श्रमिकों की घर वापसी को सुविधाजनक बनाने की पूरी ताकत लगा दी। खुद सीएम योगी ने कहा कि श्रमिकों की सम्मानजनक घर वापसी होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी श्रमिकों की घर वापसी के लिए योगी मॉडल की जमकर तारीफ की है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में माना कि योगी सरकार ने श्रमिकों की घर वापसी के लिए बेहतरीन कदम उठाए। कोर्ट ने 2 याचिकाओं को निरस्त करते हुए ये बातें कही। योगी सरकार ने घर वापसी करने वाले श्रमिकों को 1000 रुपए भरण पोषण भत्ता दिया। मजदूरों को मुफ्त राशन किट दी। मजदूरों के लिए क्वारंटीन सेंटर्स बनाए गए। श्रमिकों को रोजगार देने की हर संभव कोशिश की गई। कामगार श्रमिक कल्याण आयोग का गठन किया गया। श्रमिकों की स्किल मैपिंग कराई गई। स्किल के मुताबिक रोजगार दिए गए। 12,000 बसों से मजदूरों को घर पहुंचाया गया। रेलवे के सहयोग से 590 श्रमिक रेल चलाई गई। पारदर्शिता के लिए पोर्टल बनाया गया। ये पोर्टल था www.rahat.up.nic.in, जिस पर श्रमिकों की घर वापसी से जुड़ी सभी जानकारी थी। कोर्ट ने कहा कि पोर्टल पर अपलोड डाटा के मुताबिक उस दौरान कुल 37,84,255 श्रमिकों की घर वापसी हुई थी। स्किल मैपिंग के बाद अब 10,44,710 श्रमिकों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत रोजगार दिया जा चुका है। कुल मिलाकर कोरोना काल में योगी सरकार के शानदार कोविड मैनेजमेंट की तारीफ चारों तरफ हो रही है। अजीत सिंह, न्यूज़ 18, लखनऊ। तो योगी सरकार की तारीफ चौतरफा हो रही है और इसी पर बातचीत करने के लिए दिल्ली से सुशील और लखनऊ से अनामिका हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले सुशील के पास ही चलेंगे। सुशील, हमने देखा WHO से लेकर बहुत जगह कोविड काल के पहले फेज में जिस तरह से लॉकडाउन हुआ, उसको लेकर काम योगी सरकार ने किया, उसकी तारीफ हुई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? देखिए, बिल्कुल नीलू, जिस तरह उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फिलहाल कोरोना काल की जो दूसरी लहर है और उस दूसरी लहर में प्रवासी जो मजदूर हैं उनको किस तरह से व्यवस्थित करना है, किस तरह उनकी योग्यता को देखकर उन्हें फिलहाल कहीं पर फिट करना है, इसको लेकर यूपी सरकार की बड़ी सराहना सुप्रीम कोर्ट ने की है। क्योंकि प्रवासी मजदूरों को लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता उत्तर प्रदेश सरकार को थी और जिस तरह बॉम्बे या तमाम ऐसे बड़े महानगर हैं जहां से प्रवासी मजदूर वापस अपने अपने गाँव की तरफ बढ़ रहे थे, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार की भूमिका काफी सराही गई। इसमें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यूपी राहत.NIC जो फिलहाल एक पोर्टल बनाया गया है, उस पर किस तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के बताए हुए गाइडलाइन के मुताबिक समय रहते तमाम जो फिलहाल प्रवासी मजदूर हैं उनके नामों के रिकॉर्ड को वहां पर प्लेस किया है। दूसरा कि उनकी एबिलिटी को देखकर फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं, स्वयं खुद मुख्यमंत्री हैं जो
समय समय पर फिलहाल तमाम अधिकारियों से मीटिंग करके प्रवासी मजदूरों को राशन से लेकर उनके कार्य योजना तक की व्यवस्था को देखते रहे। उसको लेकर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं कल अपने फैसले में एक बड़ी सराहना की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर प्रवासी मजदूरों को लेकर सरकार के द्वारा कदम सबसे पहले उठाया गया और किस सबसे तरह पहले सुशील उठाया गया और सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है। ऐसे में चुनौती सबसे ज्यादा यही थी कि सबसे ज्यादा यूपी बिहार के ही प्रवासी मजदूर है। अनामिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, एक चुनौती थी जब लॉकडाउन हुआ तो यही कहा गया कि सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर अगर कहीं के हैं तो उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं, और जब ये घर वापस लौटेंगे तो किस तरह से इनकी व्यवस्था होगी। ऐसे में योगी सरकार ने जो काम किया अब उसकी चौतरफा तारीफ हो रही है। WHO से लेकर अब सुप्रीम कोर्ट भी तारीफ कर रहा है और सभी से कह रहा है कि इसी तरह की स्थिति और बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से योगी सरकार ने जो रोजगार मुहैया कराने की या लोगों की समस्याओं को सुनकर उनके एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की गई, तारीफ तो बिल्कुल बनता है। अनामिका, और देखिए, अब तक के आंकड़े ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में करीब 37,84,000 यानी कि लगभग 38 लाख प्रवासी श्रमिक वापसी कर चुके हैं। हालांकि जिस वक्त कोरोना चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, उस वक्त ये भी चिंता थी कि ये जो भारी संख्या में श्रमिक आ रहे हैं बसों के जरिए, ट्रकों के जरिए या अलग अलग साधनों से, वो अगर घर जाते हैं तो बाकी लोगों को भी कोरोना पॉजिटिव कर देंगे। इसलिए बाकायदे उनके लिए अलग अलग जगहों पर क्वारंटीन सेंटर बनाए गए। इसके बाद अब तक के आंकड़े ये बताते हैं कि 10,44,000 यानी कि लगभग 11 लाख प्रवासी श्रमिकों की स्किल मैपिंग की गई। इसके बाद उन्हें अलग अलग रोजगार से जोड़ा गया, जिसमें MSME विभाग ने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि जिन 38 लाख लोगों ने अपना काम काज छोड़ करके जो अलग अलग फैक्ट्रीज में या ऑफिस में काम करते थे, जब वो वापस लौटे तो उनके पास आजीविका का बड़ा संकट था, जिसको देखते हुए यूपी सरकार ने करीब 11 लाख प्रवासी श्रमिकों को अलग अलग योजनाओं के जरिए, चाहे मनरेगा की बात करें, हम MSME की बात करें, फैक्ट्रीज की बात करें, अलग अलग कंपनियों से अनुबंध करके सरकार ने उनको रोजगार दिया उनके स्किल मैपिंग करने के बाद। बिल्कुल अनामिका, तो कहा जा सकता है कोविड काल में सिर्फ कोविड से निपटने की ही चुनौती नहीं थी, बल्कि जो प्रवासी लौटकर अपने प्रदेश में आ रहे थे उनके सामने रोजगार का संकट बहुत ज्यादा था। उसको भी कहीं ना कहीं खत्म करने का प्रयास, और यही वजह है कि आज योगी सरकार की चौतरफा तारीफ हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उत्तर प्रदेश डीजीपी की रेस में मुकुल गोयल सबसे आगे हैं। लखनऊ में सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक डीजीपी की रेस में मुकुल गोयल का नाम सबसे आगे चल रहा है। हालांकि इस कुर्सी की दौड़ में नासिर कमाल और डॉक्टर आरपी सिंह